मेरे बच्चे, आज वह औरत भी वही महसूस कर रही है जो तुमने कभी किया था। वह तुमसे क्षमा मांगना चाहती है, लेकिन उसका अहंकार उसे रोक रहा है। उसे अब भी लगता है कि तुम पहले की तरह उसे प्रेम करोगे, उसकी इज्जत करोगे। उसे यह भ्रम है कि तुम खुद उससे माफी मांगोगे, क्योंकि हमेशा तुमने ही झुककर माफी मांगी है, चाहे गलती किसी की भी हो। इसी वजह से वह अड़ गई है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर आज भी तुमने वही किया जो पहले करते आए हो, तो अगर तुमने हमेशा की तरह झुककर माफी मांगी, तो वह कभी अपने भीतर झांक कर अपनी गलती नहीं देख पाएगी। कभी कभी अपने सम्मान के लिए खड़ा होना भी जरूरी होता है। तुम्हारे कदम ही उसे सिखाएंगे कि सही और गलत का फर्क समझे। याद रख, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना कोई अहंकार नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। अपने दिल की सुनो, लेकिन खुद को कभी कम मत आको। यह तुम्हारा समय है खुद को साबित करने का, तो भविष्य में भी तुम्हारे साथ वही होगा जो अब तक होता आया है। मेरे बच्चे, दूसरों की खुशी के लिए तुमने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। उनकी परवाह करते करते से तुम अपने प्रति लापरवाह हो गए। कितने साल तुमने यह सोचने में बात कर दिए कि वह खुश तो है, उसे कोई दुख तो नहीं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी खुशी को प्राथमिकता दो। याद रखो, अगर तुम खुद खुश नहीं हो तो किसी और को सच्ची खुशी नहीं दे सकते। दूसरों का ध्यान रखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना करना नहीं। अब अपनी जरूरतों और सपनों को समझो। अपने जीवन को सिर्फ दूसरों की सहूलियत का हिस्सा मत बनाओ, बल्कि अपने लिए जीना सीखो। तुमने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, अब वक्त है खुद के लिए खड़े होने का, क्योंकि तुम्हारी खुशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु इसके बदले तुम्हें केवल अपमान मिला। जिस व्यक्ति को तुमने अपने दिल में सर्वोच्च स्थान दिया, उसी ने तुम्हें सबसे अधिक जलील किया। अब संभल जाओ, दूसरों के पीछे भागने से बचो। अपना समय, अपना जीवन और अपनी सबसे अनमोल मुस्कान मत गंवाओ। तुमने जितना किया, लोग उसके काबिल नहीं थे। कभी शांत मन से एकांत में बैठकर इस पर विचार किया है? यह समय है खुद को समझने और अपनी ताकत पहचानने का। दूसरों की उम्मीदों और उनकी मांगों के पीछे भागते भागते तुमने अपनी आत्मा को थका दिया है। लेकिन अब खुद से पूछो, या तुमने अपना सम्मान, अपनी खुशी और अपने सपनों के साथ न्याय किया है? यह जीवन तुम्हारा है, इसे दूसरों के लिए कुर्बान मत करो। अपनी मुस्कान की कीमत समझो। याद रखो, जो लोग तुम्हारी सच्ची कदर करते, उन्हें तुम्हारे त्याग की जरूरत नहीं होती। वे तुम्हें वैसे ही अपनाते हैं जैसे तुम हो। उठो, खुद के लिए खड़े हो और अपने जीवन को नई दिशा दो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहा है। नहीं मेरे बच्चे, जरा खुद को देखो, तुम कितने बदल गए हो। एक चंचल और जीवंत व्यक्तित्व को छोड़कर तुमने उदासी का जीवन अपना लिया है। जो व्यक्ति अपनी बातों से सबको हंसा देता था, आज खुद के लिए हंसने की वजह तलाश रहा है। लेकिन याद रखो, यह बदलाव स्थायी नहीं है, यह केवल एक पड़ाव है, ना कि मंजिल। तुम्हारा असली स्वभाव, वह चंचलता, वह जीवंतता तुम्हारे भीतर अब भी मौजूद है। यह समय है उस खोए हुए तुम को वापस लाने का। जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती है। अपनी उदासी से लड़ो, अपनी मुस्कान को वापस पाओ। वह तुम ही थे जिसने दूसरों के जीवन में रोशनी लाई थी। अब अपनी जिंदगी को भी रोशन करो, क्योंकि जब तुम खुद को अपनाओ, तभी तुम अपनी सच्ची खुशी को महसूस करोगे। उठो, फिर से अपनी पहचान बनाओ। दुनिया तुम्हारी मुस्कान का इंतजार कर रही है। इसका केवल एक ही कारण है कि तुमने अपनी खुशियाँ
और मुस्कान दूसरों पर न्योछावर कर दी। मेरे बच्चे, मेरा आशय यह नहीं है कि दूसरों को खुश करना या उनकी चिंता करना गलत है, परंतु स्वयं को दुखी करके अपने सपनों का गला घोटना एक पाप है। तुम सोचोगे, माता, किसी को खुशी देना, किसी के लिए अपनी खुशियों का त्याग करना भला पाप कैसे हो सकता है? लेकिन बच्चे, यह समझो कि दूसरों को खुश करने की कीमत पर अपनी खुशी का बलिदान करना ना तो सही है और ही आवश्यक। जब तुम खुद को दर्द में डालते हो तो तुम केवल अपनी आत्मा को कमजोर करते हो। अपने सपनों को मारकर तुम उस जीवन को ठुकरा देते हो जो तुम्हारे लिए बना था। दूसरों के लिए अच्छा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले अपनी भलाई को प्राथमिकता दो। खुद को मजबूत बनाओ ताकि तुम दूसरों को भी सहारा दे सको। याद रखो, एक खाली दीपक किसी और को रोशनी नहीं दे सकता। अपनी खुशी और अपने सपनों को संजो कर रखो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की असली रोशनी है। अपने दिल से पूछो और सही जवाब खुद मिल जाएगा। निसंदेह दूसरों के लिए याग करना पुण्य का काम है, लेकिन यह सोचना भी उतना ही आवश्यक है कि तुम अपनी खुशियाँ और जिंदगी किसके लिए न्योछावर कर रहे हो। हर कोई इसका पात्र नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम एक ही व्यक्ति या वस्तु के पीछे नहीं भाग सकते। तुम्हारा अपने प्रति और अपने परिवार के प्रति भी कर्तव्य है। मैं जानती हूँ कि तुम अपने परिवार को खुश देना चाहते हो और इसके लिए कई योजनाएं भी बनाई हैं, परंतु किसी एक रिश्ते में उलझकर तुम अपने कर्तव्य पथ से भटक गए हो। हर दिन तुम अपने मानस में कई कार्यों की सूची बनाते हो, लेकिन तनाव और भय के कारण उसे पूरा नहीं कर पाते। यही स्थिति तुम्हें रोक रही है। यह समय है अपने भीतर झांकने का। खुद से पूछो, क्या तुम अपनी जिंदगी सही दिशा में ले जा रहे हो? अपने कर्तव्यों और सपनों को अधूरा छोड़कर किसी एक रिश्ते का बोझ उठाना सही है? याद रखो, तुम्हारी प्राथमिकता तुम्हारी आत्मा की शांति होनी चाहिए। जीवन केवल त्याग और बलिदान का नाम नहीं है यह तुम्हारे सपनों और जिम्मेदारियों का भी सम्मान करने का नाम है। अपने डर को छोड़ो और हर दिन को नई ऊर्जा के साथ शुरू करो। अपने सपनों को साकार करो और अपने परिवार को वह खुशी दो जो वे डिजर्व वह करते हैं। तुम में वह ताकत है, बस खुद पर विश्वास करो और अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। बच्चे, जिस बात की चिंता तुम्हें खाई जा रही है वह केवल तुम्हारे मन की उपज है। यह कड़वा सत्य है कि समस्याएं तुमने खुद गढ़ी हैं, क्योंकि वास्तव में तुम्हारे जीवन में सब कुछ शुभ हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत खास चीजें हैं, लेकिन तुम उन्हें नजरअंदाज कर रहे हो। केवल 10 पर की कमी के पीछे दौड़कर तुम बाकी 90 पर की खूबसूरती को भूल गए हो। शांत हो जाओ, सब्र रखो और अपना कर्म करो। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी सोच से ज्यादा तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुमसे इंतजार नहीं होता। तुम हर चीज को जल्द से जल्द लेना चाहते हो, लेकिन याद रखो, कुछ चीजें समय मांगती हैं। प्रतीक्षा का फल मीठा होता है और जल्दबाजी केवल अस्थिरता और अशांति लाती है। हाँ, तुम्हारे आसपास कुछ लोग बिना प्रयास के तरक्की कर रहे लगते हैं, लेकिन उनकी सफलता को देखकर खुद से प्रतिस्पर्धा मत करो। हर किसी की यात्रा अलग होती है। तुम अपने रास्ते पर चलो और अपनी गति से प्रगति करो। तुम्हारे जीवन में जो कमी है वह तुम्हें धैर्य और प्रयास से ही पूरी करनी होगी। सफलता केवल मेहनत और समय से ही स्थायी बनती है। दूसरों से तुलना करके अपना समय बर्बाद मत करो। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो और विश्वास रखो कि तुम्हारा समय जरूर आएगा। मेरे बच्चे, दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है कि तुम अपने जीवन पर ध्यान दो। तुम्हारे पास ऐसा बहुत कुछ है जो हर किसी के पास नहीं होता। इसे समझो और महत्व दो। तुम्हारा अत्यधिक सीधा और सच्चा होना ही तुम्हारे दुख का कारण बन रहा है। याद रखो, तुम्हारी अच्छाई और त्याग की
कीमत लोगों की नज़र में तभी तक है जब तक तुम उनके काम के हो, इसके बाद वे तुम्हारी अच्छाई को नजरअंदाज कर देंगे। अब समय आ गया है कि तुम संभल जाओ, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखो। बाहरी किसी व्यक्ति पर अत्यधिक भरोसा मत करो, चाहे वह कितना भी खास क्यों ना हो। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले अपने माता पिता की सलाह लो। दिन की शुरुआत किसी अच्छी पुस्तक से करो और अपने विचार सकारात्मक रखो। सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी को यह अधिकार मत दो कि वह तुम्हारे जीवन के निर्णय ले सके। अपने जीवन का मार्ग स्वयं चुनो और बिना थके उस पर चलते रहो। याद रखो, तुम्हारी ताकत तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य में है। यदि तुम अपने जीवन का नियंत्रण खुद संभालोगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। हर मंजिल तुम्हारी होगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अपने मन में सच्ची श्रद्धा रखो और कहो, जय महाकाली। तुम्हारा कल्याण निश्चित है।